हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द ज्ञान पॉइंट में। तो आज हम लोग देखेंगे एसआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स। ये 10 पॉइंट्स जिस बंदे ने देख लिए वो डैम श्योर जरूर सिलेक्ट होगा, चाहे कितना उसको एसआरटी में कितनी भी प्रॉब्लम हो। हमारे 10 पॉइंट्स देखने के बाद और उसको फॉलो करने के बाद कोई भी बंदा एसआरटी में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में बाहर नहीं होगा अपने एग्ज़ाम से, फेस टू एग्ज़ाम से। जीडी की हम वीडियो नित्य प्रति ला रहे हैं, एसआरटी की वीडियो भी जो हो सका है वो ला रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं टॉप टेन पॉइंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी आपके एसआरटी एग्ज़ाम के लिए। जो जिन बंदों को एसआरटी एग्ज़ाम से डर लगता है वो हमारा केवल ये वाला वीडियो देख लें और जितने भी हम इस वीडियो में पॉइंट्स बताएं उस पर अमल करें, उनको फॉलो करें और जाके वही अपने इंस्ट्रक्शन वहाँ पे पेपर में उनको फॉलो करेंगे। आप देखेंगे कि आप एसआरटी एग्ज़ाम में बाहर नहीं होंगे। ये हमारा फुल कॉन्फिडेंस और फुल एक्सपीरियंस कह रहा है। तो पूरे पॉइंट्स देखेंगे और हम लोग जानते हैं कि हमारी रैली भर्ती भी लगी है 10 तारीख से लेकर 19 तारीख तक और हमारा फेज़ 2 इनटेक मतलब फेज़ 2 का रिजल्ट भी आने वाला है। तो उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे और कतई कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एसआरटी जो बंदे आप नए नए प्रिपेयर हुए हैं उनको हम बता दें कि आप लोगों को 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करने होते हैं। आपके जो क्वेश्चन होते हैं बाइलिंगुअल आते हैं, आप जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में टिक करेंगे। आप जितने पॉइंट्स बताएंगे उन पॉइंट्स को सुनिएगा। प्रत्येक पॉइंट का, प्रत्येक एसआरटी का निचोड़ इन 10 पॉइंट्स में है। टॉप 10 पॉइंट्स लिखे हैं हम लोगों ने। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ट्राई टू आंसर ऑल 45 सिचुएशंस इन गिवन टाइम। आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे 45 यानी कि 45 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मिनट में ही करने होंगे। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होगा। अगर आपने वहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों से, ये 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करना ही करना है। आप ये करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, किसी क्वेश्चन को टैग कर दिया, उस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे। नहीं, जो क्वेश्चन सीरियल से हों, सीरियल से क्वेश्चन करते ही चलेंगे। कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। आपका पेपर तो ऑनलाइन हो नहीं रहा है, ऑफलाइन हो रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे और पूरे क्वेश्चनों को लगातार करते रहेंगे और किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं लेंगे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं अपने लोग, यू मस्ट आंसर द सिचुएशंस एज अ नॉर्मल पर्सन नॉट लाइक अ सुपरमैन। आपको जो सिचुएशंस दी जाएंगी उनको जो फॉलो करना है एक नॉर्मल पर्सन के तरीके, ना कि एक सुपरमैन के तरीके। क्योंकि आप समाज के ही बंदे हैं और समाज में जो रहते हैं वो आम आदमी होते हैं। तो एक आपको आम आदमी के तरीके सोचना है, यानी कि नॉर्मल पर्सन के तरीके। नॉट लाइक अ लाइक मैन, किसी भी लाइक मैन के तरीके नहीं सोचना। जितने भी आपको 4 इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, आप क्या करेंगे उस इंस्ट्रक्शन में, आप क्या करते हो सिचुएशंस में, तो बस जो आप करते वही आपको वहां पे टिक कर देना है। 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। थर्ड पॉइंट देखते हैं अपने लोग। थर्ड पॉइंट देखते हैं तो लिखा है, चूज प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल सॉल्यूशन। जो आपका सिचुएशन चूज करेंगे वो प्रैक्टिकल हो और लॉजिकल हो। मतलब कि जो आप सिचुएशन चूज कर रहे हैं आप अपने लोग, वो प्रैक्टिकल भी हो और लॉजिकल भी हो। मतलब कि उसका कोई अर्थ भी हो जो आप सिचुएशन चूज करी है आपने। चूज योर रिस्पॉन्स विथ पॉजिटिव अप्रोच एंड नो नेगेटिव वाइब्रेशन शुड क्रीप इनटू योर रिस्पॉन्स। आपका जो सिचुएशन चूज करेंगे उसमें कोई भी निगेटिव रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, निगेटिव वाइब्रेशन होना ही नहीं चाहिए। केवल और केवल सकारात्मक दृष्टि के साथ ही सोचेंगे, कोई भी नकारात्मक के साथ नहीं सोचेगा। मतलब क्या हमने कहा, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी 4 सिचुएशंस लिखी हैं उनमें 2 सिचुएशंस जो निगेटिव मीनिंग शो कर रही हैं तो उनको पहले ही एलिमिनेट करके काट देंगे। अब बची 2 सिचुएशंस, तो उनमें आप लोग अच्छे से सिचुएशंस को अप्रोचिंग करके अपनी सिचुएशन को चुन लेंगे। कोई भी वहाँ पे निगेटिव मीनिंग अप्रोचिंग नहीं लानी है, केवल पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना है। थर्ड देखते हैं अपने लोग, योर रिस्पॉन्सेज शुड रिफ्लेक्ट द क्वालिटीज ऑफ एन एयरमैन। आप क्योंकि एयरमैन के रूप में चुने जा रहे हैं तो वहाँ का जो ऑफिसर होगा आपको एयरमैन के रूप में ही देखेगा। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप जब एसआरटी देने जाएं तो खुद को एयरमैन चुन के जाएं कि हाँ हम सिलेक्ट हो चुके हैं, हाँ हमारा चयन हो चुका है एयरमैन में। और एयरमैन अपने आप को समझ के जाइए। फॉर अचीविंग दिस गोल, आपको इस गोल को अचीव करने के लिए यू मस्ट डू अ रियलिस्टिक एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। आपको इन गोल को अचीव करने के लिए एक बहुत ही साधारण गोल के साथ अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है।
सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी प्रतिक्रिया चुनें और आपकी प्रतिक्रिया में कोई नकारात्मक कंपन नहीं होना चाहिए। अपने हिसाब से अपने क्वेश्चनों को चुनिएगा, कोई कंफ्यूज वहाँ पे नहीं रहिएगा। अगर इसकी बात कर लें तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक एयरमैन की गुणवत्ता को प्रतिबिंबित करने के लिए आपकी प्रतिक्रियाएं जो आपको प्रश्न का यथार्थवादी विश्लेषण करना चाहिए, मतलब आप एयरमैन के तरीके ही सोचेंगे। देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वन सिचुएशन इज रिपीटेड इन अदर फॉर्म, मतलब कि जो एक सिचुएशन दी गई है, मान लीजिए जो पहली सिचुएशन दी गई है, पहले सिचुएशन वही आपकी रिपीट कर गई है फोर्थ ऑप्शन में, बट उसकी लैंग्वेज बदली हुई है, तो आप पहले ऑप्शन को ही टिक करेंगे। ध्यान सुनिएगा, तो आप पहले ऑप्शन को ही टिक करेंगे, ना कि फोर्थ ऑप्शन को टिक करेंगे। पहले ऑप्शन को आप टिक करेंगे, अगर फोर्थ ऑप्शन को आप लोगों ने टिक कर दिया तो आपका नंबर वहां पे कट जाएगा। Therefore, you have no be courteous, not be contradict an expression of your personality already given in respect of previous situation, मतलब वही हमने बताया जो वही लिखा है। ऑलवेज कीप योर माइंड कूल एंड काम विद जीरो एंट्रोपी, जो आपका माइंड होना चाहिए वो बहुत ही कूल होना चाहिए और काम होना चाहिए, बहुत ही शांति से रहना, वहाँ पे कोई कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, माथे पे कोई भी सिकुड़न ना हो, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट हो, जो आप टेबल पर जिस जगह स्टैंड करे बैठे आपकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन हो एकदम सीधी हो। जैसे आप लोग पैर हिलाते हैं कभी कभी बैठ के, पैर मत हिलाइए, एकदम स्ट्रिक्ट बैठिए, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हो और कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। देखते हैं डोंट अवॉइड स्किप एनी सिचुएशन इन बिटवीन, वही हमने कहा आप लोगों से कि किसी भी सिचुएशंस को एक स्किप नहीं करना है। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन में करते हैं, प्रत्येक सिचुएशन को चुनना है आप लोगों को, मतलब कि 45 में 45 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अगर आप लोगों ने किसी भी क्वेश्चन को स्किप करा तो वहाँ से आपकी निगेटिव मीनिंग ही झलकेगी, निगेटिव रिस्पॉन्स ही वहाँ से आपका झलकेगा। डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन टेकिंग आउट द आंसर्स टू द सिचुएशंस, जो सिचुएशन दी जाएंगी आपको लोगों को उनमें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। अगर वहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करा तो ये आपकी गलत बात होगी, ठीक है। पिक क्विकली द आंसर ऑफ द कम्स टू योर माइंड फर्स्ट, जो आपने मान लीजिए सिचुएशंस कोई पढ़ी और जो सबसे पहला आंसर आपके दिमाग में आता है, अगर वो हमारे चारों ऑप्शन में है तो हम उसको टिक कर देंगे। उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम क्या करें, क्योंकि भाई आपके सामने कोई सिचुएशंस पड़ गई, अब आप उस सिचुएशन में तुरंत क्या रिएक्ट करेंगे, बस वहीं वहाँ पे वो नो करते हैं। जानिएगा कि आप और अपनी माँ, आपकी माँ आज टाकीज में बैठे हैं सिनेमा घर में और वहाँ पे आग लग गई, तो सबसे पहले आपका रिस्पांस क्या होगा? जो आपका रिस्पांस होगा, अगर वो आपके ऑप्शन से मिल गया तो तुरंत उसको टिक कर दीजिए। वहाँ पे जो होता है कोई भी ऑप्शन हमारा गलत नहीं रहता है, रॉन्ग नहीं रहता है, चारों ऑप्शन सही रहते हैं, बस अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग क्वेश्चन को मतलब एलिमिनेट करते हैं। तो आपकी वहाँ पे क्या अप्रोचिंग होनी चाहिए, वो जो कमांडर होगा वो आपकी सिचुएशंस को नो करना चाहेगा और सिचुएशंस के हिसाब से आपका माइंड को नो करना चाहेगा। डोंट कॉन्ट्राडिक्ट योर रिस्पॉन्स फॉर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, वही जो ऊपर बताया वही यहाँ पे भी लिखा है। आपको किसी भी मतलब क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना अपने रिस्पॉन्स के द्वारा सिमिलर क्वेश्चन में। तो जितने हमने पॉइंट्स बताए, अगर आप इसको देख के जाएंगे तो कन्फ्यूज नहीं होंगे जी एसआरटी में, और एसआरटी एग्ज़ाम को जरूर क्लियर करेंगे। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जीडी के लिए भी ले आएंगे। जो बंदे जीडी में डरते हैं वो उन बंदों को जीडी में डर नहीं लगेगा, यानी कि जो बंदे यूपी बोर्ड से हैं, या कहें जो बंदे हिंदी मीडियम से हैं, या कहें जो बंदे विलेज से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उनको तो इंग्लिश में ज़रूर प्रॉब्लम होगी। तो उनके लिए हम एक जीडी का वीडियो लाएंगे। आप हमारा वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अपनी पूरी एफर्ट उसमें लगा देंगे उस वीडियो में, और उस वीडियो को बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहेंगे हम। तो हम क्या चाहते हैं कि आप लोग जहाँ तक हो पाएँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करवाइए, और अगर हो सके तो लाइक करके कमेंट कर दीजिए जीडी के टॉपिक के लिए, मतलब कि जीडी के उसके लिए एक वीडियो के लिए। और जीडी के टॉपिक्स तो हम ला ही रहे हैं, जहाँ तक आज आपके शाम तक डावरी सिस्टम का टॉपिक भी आ जाएगा। तो ये वीडियो जहाँ तक हो पाए शेयर करेंगे, और बस हमारी एक बात मानेंगे कि कर्म अनंत होता है, जितना भी करो कम होता है। जिन बंदों ने सफलता सोची है अपने वतन पे वर्दी की, उन बंदों के वतन पे वर्दी जरूर आएगी। ये हमारी पूरी आप लोगों से कामना है कि आप लोगों के वतन पे वर्दी जरूर आए।
आप लोगों के 10 पॉइंट्स हमने क्लियर करवा दिए हैं। जीडी की भी पॉइंट्स हम ले आएंगे अगली वीडियो आने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे